हेलो दोस्तों, दीपक शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो जाकर हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस ज़रूर होने लगती है। हमारी आज की घटना भी ऐसी ही एक भूतिया हवेली पर आधारित है जहाँ कभी रजवाड़े रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन रजवाड़ों के वारिस आज देश से बाहर जा चुके हैं और उनकी हवेलियों की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत भी है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिन पहले एक रजवाड़ों के वारिस में से एक पूजा सोलंकी जी, जो कि अपने पति और बच्चे के साथ यूएस में सेटल हो चुकी हैं, अपनी हवेली की मरम्मत के लिए अपने बेटे के साथ राजस्थान अपनी हवेली में मरम्मत कराने के लिए इंडिया वापस आती है। यह घटना पूजा जी के साथ घटी थी। दोस्तों, पूजा जी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पूजा की शादी से पहले ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। 5 साल पहले पूजा के पिताजी का भी देहांत हो गया। तब से उनका घर, कहें तो हवेली, इसी तरह खाली पड़ी है क्योंकि पूजा जी यूएस में सेटल हैं। उनकी यह हवेली पुश्तैनी हवेली है जो कि काफ़ी पुरानी है। जब शासन ने इस हवेली की मरम्मत के लिए संपत्ति के मालिक, जो कि एकमात्र अभी पूजा जी बची हैं, उनको नोटिस भिजवाया तो पूजा जी अपने बेटे के साथ राजस्थान अपनी हवेली इंडिया वापस आई। पूजा के हस्बैंड अपने काम के चलते यूएस में ही रहे, वो उनके साथ इंडिया नहीं आ सके। पूजा का बेटा, जो कि 8 साल का है, वह भी अपनी माँ के साथ इस हवेली में वापस आया था। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूरों को बुलाया गया, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई का ठेका दिया गया था। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, मगर पूजा को हवेली में आने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ की हवा रूहानी होने लगी है। एक अजीब सा डर उस हवेली की आबो हवा में तैर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से पूजा का इंतज़ार कर रहा हो इस हवेली में। एक रात पूजा अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी आकर टकरा कर मर जाता है। यह घटना अपने आप में बहुत असामान्य थी। पक्षी टकराते ही पूजा की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन पूजा हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल पूजा जानना चाहती थी कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे में खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से टकरा कर नहीं मर सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई पक्षी नहीं होता। पूजा घबराने लगती है कि यह क्या हुआ। यहाँ तो मरा हुआ पक्षी होना चाहिए था, या कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ था।
उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। सभी मजदूर अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश नीचे पड़ी हुई थी। पूजा भागकर कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग थे। कोई कह रहा था कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन पूजा को कुछ अनकही बातें भी सुनाई दे रही थी। तभी पूजा के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। पूजा यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही पूजा कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है। तभी पूजा उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। पूजा पूरी ताकत से उसे ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। पूजा किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है। वह मजदूरों से पूछती है, बताओ यहाँ चल क्या रहा है, क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह जो हो रहा है यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा पूजा से कहता है कि बेटी, ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। पूजा ने उन्हीं बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, सब खुलकर बताइए, क्योंकि मैं तो बचपन से ही पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी और शादी के बाद भी वहीं सेटल हो गई थी, इसलिए इस हवेली में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा और ना ही मैं इस हवेली के बारे में ज़्यादा कुछ जानती हूँ। वो बुजुर्ग ने पूजा को बताया कि बात आपके दादाजी के समय की है। इस हवेली में एक नौकर नौकरानी रहते थे। वह कई सालों से इस हवेली में आपके दादा दादी की सेवा कर रहे थे, लेकिन एक बार आपकी दादी के गहने कुछ चोरी हो गए थे। इसी शंका में आपके दादाजी ने उस नौकर नौकरानी पे काफ़ी लांछन लगाया और उन्हें काफ़ी बेइज्जत किया। कई तरह की यातनाएं भी दी ताकि वो अपना जुर्म कबूल ले, मगर उन दोनों ने अपना जुर्म नहीं कबूला। उन नौकर नौकरानी को काफ़ी मारा पीटा भी गया, मगर उन्होंने फिर भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं कबूला। गुस्से में आकर आपके दादाजी ने उन नौकर नौकरानी को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया, जिससे शर्म और लज्जा के कारण उस नौकरानी ने आत्महत्या कर ली। उसके पति ने भी 1 महीने बाद ही अपनी भी जान दे दी। इसी घटना के कुछ समय बाद यहाँ इस हवेली में छोटे मोटे हादसे होने लगे, जिसकी वजह से यह हवेली यहाँ शहर में काफ़ी बदनाम हो गई। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद कई सालों बाद यहाँ कोई आया है, जिससे यहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया है फिर से बदला लेने का। पूजा इस हवेली का रहस्य जानकर काफ़ी घबरा गई थी। उन्हें अपने बेटे की काफ़ी चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर रात काफ़ी हो गई थी। पूजा ने अगली सुबह होने तक का भी इंतज़ार नहीं किया, इसीलिए वह रात में ही अपनी कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाने लगी। अचानक रास्ते में पूजा के सामने कोई काला साया आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में पूजा की कार का काफ़ी भयानक एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार पलट जाती है। मगर भगवान की आशीर्वाद से पूजा और उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अपने बेटे को सही सलामत उस कार से निकालने के बाद पूजा सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है
और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग पूजा की हालत देखकर उसकी मदद करते हैं और उन्हें जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचाते हैं। अब पूजा की जान में जान आई, क्योंकि लोगों की मदद से अब पूजा और उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली की भूतिया ताकतों का डर अभी तक उसे बना हुआ था। दोस्तों, पूजा उस रात यूएस चली जाती है और दोबारा अब यहाँ इंडिया उस हवेली में वापस आने का सोचना भी नहीं चाहती। वह जल्दी से जल्दी कोई डील करके उस हवेली को बेचना चाहती हैं। यह घटना हमें पूजा जी ने ही शेयर की थी, जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षणों की गलतियों से हमें और हमारे परिवार को सदियों तक सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसी का एक उदाहरण पूजा जी के साथ घटी यह घटना भी थी, जिसमें गलती उनके दादाजी ने की थी और सज़ा आज पूजा और उनके बच्चे को भुगतनी पड़ी। ऐसी ही सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।